दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक ज़बरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर क्लास 10th का एक्सरसाइज है 13.2। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ और देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग को समझना पड़ेगा और इसका फिगर को कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको भी समझना पड़ेगा। अगर आप लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो क्वेश्चन है उसी जगह पे हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक कोन जो है वो हेमिस्फेयर पर क्या है? स्टैंड है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक कोन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग का एक क्या बन गया? कोन बन गया। ठीक है ना, ये एक तरीके का क्या बन जाता है हम लोग सामने में? ये कोन बन जाता है। ठीक है, और ये कोन कहाँ पे खड़ा है? एक हेमिस्फेयर पे खड़ा है। ठीक है, इस तरीके का एक हेमिस्फेयर बना लेते हैं विद देयर बोथ रेडी। ठीक है, यहाँ पे रेडी रेडियस हो जाएगा, रेडी। ठीक है, रेडी। ठीक है, बीइंग इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इसका बोलने का मतलब क्या हो गया कि जो रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और हाइट भी कितना होगा? वो रेडियस का इक्वल होगा। ठीक है, मतलब हाइट भी 1 सेंटीमीटर का होगा और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टर्म इन द टर्म ऑफ पाई। ठीक है, तो हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ये जो कोन है, ठीक है, ये कोन है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 1, और रेडियस भी कितना हो जाएगा? 1, जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए गिवन गिवन दोनों का, ठीक है, सब सेम है। चल देखते हैं। हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे रेडियस लिख रहे हैं। अब दोनों का रेडियस सेम क्यों होगा? क्योंकि दोनों का जो बेस है, देखिए ये बेस जो है जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है वो दोनों का बेस क्या है? सेम हो जाएगा, और रेडियस भी क्या है? वो सेम हो जाएगा। इसलिए हम रेडियस सिर्फ एक ही का लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग? वॉल्यूम। सबसे पहले अब सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब निकालेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा फिगर अटैच है? सबसे पहले यहाँ पे कौन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, और कौन है? यहाँ पे है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। जब कभी भी वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर, तो जितना भी फिगर अटैच है सभी फिगर का जो है वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि 1/3 दोनों के लिए सेम है ना, तो क्या करेंगे? 1/3 को कॉमन निकाल देंगे। देखिए पाई पाई भी सेम है ना। देखिए दोनों का रेडियस भी सेम है, फिगर में भी दिख रहा है और ये क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। ठीक है, तो आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? हाइट बच जाएगा, और यहाँ से देखिए 2 बचेगा, और यहाँ से एक रेडियस यहाँ से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1/3
पाई का वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आंसर जो है सिर्फ पाई के टर्म में ही निकालने बोल रहा है, इसीलिए हम लोग पाई का वैल्यू को नहीं लिखते हैं, पाई को सिर्फ पाई ही लिख देते हैं। ठीक है। रेडियस, रेडियस कितना बोला है, 1। ठीक है, 2 बार बोला है। ठीक है, तो 1 इंटू 1। हाइट कितना है, 1 है। ठीक है, और रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए, तो 1/3 इंटू पाई, और देखिए यहाँ से कितना होगा, 2 1 जा 2 और ये 1 3। ठीक है, तो देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर बच जाएगा, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो हम लोग के पाई के टर्म में निकालने के लिए बोला गया था, तो हम लोग सिर्फ इसको पाई के टर्म में ही निकाल दिए हैं। ठीक है, चलिए, ये हम लोग का आंसर निकल के आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में जो यहाँ पे ये क्या है, इसको रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स was asked to make an model shaped like a cylinder with a two cone attached to its end। ठीक है, बाय यूजिंग एल्युमिनियम थिन। तो हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे बस हमको इतना समझना है कि फिगर इसका कैसे बन रहा है। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या बोला गया, रिचल जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बोला क्या गया है कि आप एक मॉडल बनाइए, और मॉडल कैसा होगा, सिलेंडर के शेप में होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक सिलेंडर यहाँ से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक सिलेंडर यहाँ से हम लोग बना लिए। ठीक है ना, ये बन गया सिलेंडर। अब यहाँ पे क्या बोलता है, विथ टू कॉन्स अटैच एज इट्स टू एंड्स। अब दोनों साइड में एक क्या है, कॉन भी अटैच है, इधर भी कॉन अटैच है, और हम लोग का इधर भी कॉन अटैच है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल है, इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मॉडल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल जो है ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर होगा। ठीक है, तो डायमीटर जो है, यहाँ पे सिलेंडर का भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर होगा, और कोन का भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं डायमीटर। डायमीटर ऑफ मॉडल, मॉडल इक्वल कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दोनों का ही रेडियस सेम होगा, बार बार हम बोल रहे हैं कि कोन का भी रेडियस सेम होगा और सिलेंडर का भी रेडियस सेम होगा, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे रेडियस ही लिखे हैं। ठीक है, चलिए, अब टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ मॉडल कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हम लोग के सामने 12 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं, चलिए, इफ इच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखिए, ये जो कॉन है, ये जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये हाइट है, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और ये साइड का भी जो कॉन का हाइट है, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग का ये क्या निकल के आ जाता है, तो सिलेंडर का भी हाइट हम लोग का निकल के आ जाएगा। टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर, और कौन का हाइट है 2, और कौन का हाइट है 2, तो 2 से इधर माइनस, 2 से इधर माइनस, 12 में 4 माइनस कर देने से ये हाइट कितना निकल के आ जाएगा सिलेंडर का, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइट ऑफ
हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ मॉडल माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ कौन। तो टोटल हाइट कितना है हम लोग के पास में 12 माइनस 2 इंटू हाइट इसका कितना है कौन का 2। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर हम लोग का हाइट ऑफ कौन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका क्या निकालते, सारा कुछ जानकारी हो चुका है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेनर इन द मॉडल। ठीक है, अब इस जो मॉडल बनाया गया है रिचल के द्वारा, उसके अंदर में इसका वॉल्यूम कितना होगा एयर का। चलिए, तो अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल में क्या हो जाएगा, कितना फिगर यहाँ पे है, दो फिगर, किसका किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, कितना है वॉल्यूम ऑफ कौन 2 है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से क्या होगा 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि दो को कौन है ना, और कौन का क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे पाई और पाई दोनों सेम है। ठीक है, दोनों का रेडियस भी सेम हो जाएगा ना, यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ से एच बच जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1/3 बचेगा, है ना, और ये पाई आर स्क्वायर तो कॉमन निकल चुका है, और ये हम लोग का एच बचेगा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2, यहाँ पे कितना है 2 है, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एच एच ये किसका एच है, सिलेंडर का एच है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाता है 2 इंटू एच, किसका एच, कौन का एच, तो कौन का हाइट कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कितना हो जाता है, देखिए कैंसिल करते हैं इसको, ये 2 से 11 बार में जाएगा 22, तो यहाँ से कितना आ जाता है हम लोग के सामने में, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 11 जा 99/7। ठीक है, और यहाँ से कितना होता है, चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा 3 होगा ना, 24 ये आ जाएगा और ये +4। ठीक है, चलिए बहुत ही धीरे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। स्पीड मैं सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन मैं स्पीड नहीं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, हमको समझना यहाँ पे नहीं है, ये समझाना है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो कितना होगा 24 और 4 28 बाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक अलग कलर पेन ले लेते हैं और हम लोग इसको लिखते हैं। चलिए देखिए 7 4 जा, और यहाँ पे कितना होगा 3 3 जा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 3 3 जा 9 हो गया, है ना। चलिए तो हम लोग के पास में कितना आ जाता है यहाँ से 7 4 जा 28। ठीक है, तो 7 4 जा 28 हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग के सामने में ये जब इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं ना, तो इंटू करेंगे जब हम लोग के सामने में, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे। ठीक है, ये 2 यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर लेंगे 2 कर लेते हैं ना, तो 2 2 जा 4, तो आंसर यहाँ से हम लोग का 33 इंटू 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हम लोग के सामने में, चलिए फाइनल आंसर हम लोग के सामने में 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर
हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, देखिए शानदार क्वेश्चन है, गुलाब जामुन आता हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखने के साथ ही खाने का भी इच्छा कर रहा होगा। तो देखिए वो साइड अभी खाने का बात नहीं करते हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर होटल जाके हम लोग सभी कोई खा लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिवन, क्या क्या गिवन है? एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30%। ये बात तो समझ में आता है ना, गुलाब जामुन में 30% क्या है? शुगर का सिरप है, यानी कि रस जिसको बोलते हैं, ठीक है, मीठा मीठा रस। तो वो 30% है, एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, ठीक है। ऑफ इट्स वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम होगा उसका 30%, ठीक है ना। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो ऐसा ऐसा 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर का सिरप होगा, ठीक है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, और शेप कैसा है? सिलेंडर के जैसा है। तो चलिए हम लोग एक सिलेंडर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे सिलेंडर बना लिए इस टाइप से, ठीक है, विथ टू हेमिस्फीयर एंड्स, ठीक है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, है ना, विथ इंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा? देखिए एक हेमिस्फीयर इस तरीके से यहाँ पे ये अटैच है, ठीक है, और इधर भी एक हेमिस्फीयर अटैच है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या, इस तरीके से ये हो गया हम लोग का दोनों का बेस सेम। तो ये हम लोग का क्या बन जाता है? गुलाब जामुन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होता है? टोटल हाइट विथ लेंथ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो दोनों का डायमीटर क्या होगा? सेम होगा। सिलेंडर का भी डायमीटर सेम होगा और हेमिस्फीयर का भी डायमीटर सेम होगा, क्योंकि बेस यहाँ पे सेम है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? सिर्फ डायमीटर लिखते हैं, ठीक है। चलिए इतना बात तो आप लोग समझते हैं, समझदार हैं। डायमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आ गया। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। टोटल जो हाइट है, ठीक है, टोटल हाइट कितना हो जाएगा इसका? 5 सेंटीमीटर का ये टोटल हाइट है, यानी गुलाब जामुन का जो टोटल हाइट है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। चलिए तो जब कभी भी हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो बीच में क्या है? सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या चाहिए हमको? हाइट चाहिए। तो हाइट तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ किसका? सिलेंडर का। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा? टोटल हाइट कितना दिया हुआ है? ठीक है, टोटल हाइट देखिए, टोटल हाइट दिया हुआ है हम लोग को 5 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे कैसे निकाला जाता है। टोटल हाइट में से हम लोग क्या करेंगे? दोनों रेडियस को माइनस कर देंगे। किसका रेडियस को? हेमिस्फीयर का रेडियस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दो हेमिस्फीयर है और रेडियस कितना है? 1.4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 5 माइनस 2.8, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं ना, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, 2। और यहां से हम लोग कितना हो जाता है? 2। तो 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा। इतना बस समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग वॉल्यूम की ओर चलते हैं। वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कौन कौन अटैच है वहां पे?
वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सिलेंडर, ठीक है। और उसके साइड में कौन अटैच है, हेमिस्फेयर अटैच है ना, तो यहाँ पे कितना हेमिस्फेयर है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हेमिस्फेयर है ना, तो हेमिस्फेयर के क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पाई और पाई कॉमन निकलेगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि पाई को कॉमन निकाल देते हैं, आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ से, एच हो जाएगा, ठीक है। तो एच अगर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए अगर हम लोग इसको कॉमन अगर नहीं भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बिना कॉमन निकाल के ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बिना कॉमन निकाल के ही सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको बिना कॉमन निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है, तो 22/7, ठीक है। आर कितना है, दोनों के लिए तो रेडियस सेम हो जाएगा, तो 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा, हाइट किसका, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का हाइट कितना है यहाँ पे 2.2 प्लस, ठीक है, 2 इंटू कितना होगा 2/3, ठीक है। और यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, ठीक है, आर, आर किसका, आर तो सेम है, तो कितना हो जाएगा रेडियस 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन जब इसको कीजिएगा तो हम लोग के सामने में ये कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करना, देखिए ये कट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाइएगा जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटाइएगा जीरो आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने पर 13 पॉइंट, ये हम लोग का 552 आ जाता है। और इसको जब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, तो जब इसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो 11.50 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसका क्या हो गया 25.052, ये सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा 1 गुलाब जामुन का, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, 1 गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 30% क्या है, शुगर सिरप है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर सिरप है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, शुगर शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, गुलाब गुलाब जामुन इक्वल टू कितना है 30% ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो कितना होगा 30% इंटू इसका वॉल्यूम कितना निकल के आ गया है, हम लोग के पास में 25.052, ठीक है। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 7.51 सेंटीमीटर क्यूब इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप इतना निकल गया, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ 1, देखिए क्वांटिटी ऑफ ऐसे लिखते हैं इसको, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, सिरप इन
1 गुलाब जामुन इक्वल टू कितना है, हम लोग के पास में है 7.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग के पास 45 गुलाब जामुन में कितना हो जाएगा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन जामुन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको हम लोग एक गुलाब जामुन के अंदर में 7.51 है, तो 45 गुलाब जामुन के अंदर में कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलग पेन से इसको बॉक्स बना देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, ये हम लोग का ये आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, एक गुलाब जामुन है और वो किस शेप में है, सिलेंडर शेप में है और दोनों साइड में क्या है, उसका हेमिस्फीयर अटैच है। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन में क्या हो जाएगा, 30% उसका शुगर सिरप है उसका टोटल वॉल्यूम का, तो ऐसा ऐसा 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको हम लोग। ये क्या बोलता है, सबसे पहले बात ये, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ कीबोर्ड। देखिए कोई भी ऑफिस सब में भी पेन स्टैंड रहता है ना, तो देखिए एक हम यहाँ पे कीबोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा, रफ स्केच बनाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक कीबोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एक कीबोर्ड बना लेते हैं हम। चलिए, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, यहाँ पे कलम रखने के लिए, ठीक है, यानी कि पेन रखने के लिए यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, 4 कॉनिकल डिप्रेशन बनाया हुआ है। इस टाइप से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 पेन रखने के लिए हो गया, ये 2 पेन रखने के लिए हो गया, ये 3 पेन रखने के लिए हो गया, और ये 4 पेन यहाँ से रखने के लिए हो गया। तो देखिए इसका तो कुछ तो यहाँ पे रेडियस होगा, होगा ना, इसका भी रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा, और इसका भी रेडियस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से 4 कॉनिकल कौन काटा गया है ताकि वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पेन को रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ द कीबोर्ड, अब जो कीबोर्ड जो है ना, लकड़ी का जो कीबोर्ड है, उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। इतना तो बात समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप समझ में आ गया ना अभी तक। चलिए, कीबोर्ड के लिए, कीबोर्ड के लिए लेंथ कितना है, कीबोर्ड का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहां से हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर, एंड इट्स डिप्स, यानी कि जी ये जो डिप्थ है ना, देख रहे हो, ये जो हाइट है, डिप्थ है, गहराई है, वो कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो हाइट बोलते हैं इसको, हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब जो कॉनिकल कोन काटा गया है उसके बाद इस कीबोर्ड में कितना वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, पेन स्टैंड
तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या, 4 × कोन, है ना। देखिए लकड़ी जब वहां पे कोन काटा गया है, इस पेन को हम मान लीजिए कि यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो इसको तो काटना होगा ना यहाँ पे, तब नहीं ये पेन जाएगा। तो जब काटेंगे तो यहाँ की लकड़ी को निकाल के फेंक देना पड़ेगा, यानी काट के बाहर निकाल देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा इसको, कि यहाँ की लकड़ी को बाहर निकाल दिए, तो ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो लकड़ी जो बाहर चला गया। तो यहाँ पे कितना कोन बच है, 4 कोन है, तो इसीलिए 4 कोन का जो वॉल्यूम होगा उसको बाहर हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। अगर फॉर्मूला आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो मेरा फर्स्ट वीडियो जा करके देखिए, वहां पे जो है वॉल्यूम से लेकर सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सभी का डिटेल्स में फॉर्मूला को बताया गया है। ठीक है, माइनस 4 × वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है, 15, ब्रेथ 10, हाइट 3.5। ठीक है, यहाँ पे 4 × 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो 22/7 ही ले लेते हैं। आर, आर कितना हो जाएगा, रेडियस, रेडियस हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट, हाइट किसका, कोन का, तो हाइट कितना हो जाएगा 1.4। ठीक है, चलिए, तो जब इसको हम लोग यहाँ तक कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है, तो कितना हम लोग के सामने में कैलकुलेशन आ जाएगा, चलिए देखते हैं, है ना। जब हम लोग, चलिए एक बार लिख लेते हैं ना, क्या होगा 15 इंटू 10 इंटू क्या होगा 3.5, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू लग गया है, तो इसको हम लोग माइनस करना पड़ेगा। तो एक इक्वल टू को हम लोग एक लाइन को हटा देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे 10 हो जाएगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। देखिए, तो जब इसको हम लोग इंटू करेंगे ना, 15 और 35 को इंटू करेंगे, तो 500 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.47। ठीक है, और ये हम लोग का टोटल का कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग के पास में जब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे ना, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए आप लोग के सामने माइनस करते हुए हम, तो 525.00 और यहाँ से 47। ठीक है, और ये हम लोग के सामने में 1, तो माइनस करते हैं, 10 में 7 गया तो 3, 9 में 4 गया तो 5। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 4 में 1 गया तो 3, और ये 2, और ये 5। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है हम लोग के सामने में आंसर कितना आ जाएगा, 523.53। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब। चलिए हम लोग इसको अलग कलर पेन से लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए ये हो गया, अलग कलर पेन से भी हम लोग लिख देते हैं, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं था, एक कीबोर्ड के जैसा कि लकड़ी था, उसमें 4 कोन को काटा गया था क्योंकि पेन स्टैंड रखना था। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसमें टोटल वॉल्यूम को निकालना था, तो कुछ नहीं करना था, कीबोर्ड का वॉल्यूम माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे पेन रखना है, पेन जब रखेंगे तो वहां पे चाहिए गड्ढा। ठीक है, तो उसको काट के बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो को सपोर्ट करने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा
सेशन अच्छा लग रहा होगा, जानकारी मिल रहा होगा, तो सेशन को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा तक शेयर कीजिए। और इसी तरीके से हम जो है सीरीज बाय सीरीज लाते हुए पूरे 10th क्लास का सभी चैप्टरों को समाप्त कर देंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। ठीक है? तो यकीन मानिए इस वीडियो के साथ में बने रहिए और आपका सारा समस्या, मेरा समस्या और सबका सॉल्व हम करते चलेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।